उर्दू स्टोरीज। आज तो मैं तुझे ऐसी जगह पे छोड़ के आऊंगा कि तू कभी वापस ही नहीं आ पाएगी। तूने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। उस आदमी को अपनी बेटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो उसकी सौतेली बेटी थी। वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता था। आज तो उसने हद ही कर दी। वो उसे जंगल में ले गया। अरे इतना बड़ा बैंगन यहाँ पे कैसे आया? अगर मैं इसको इसी बैंगन के अंदर ही कैद कर दूं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। चलो अच्छा हुआ इस डाइन से मेरी जान छूट गई। कुछ साल गुजर जाते। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसे वो बहुत बड़ा सा बैंगन नजर आता है। उसके दिल में ये ख्याल आता है कि क्यों ना वो बैंगन अपने साथ अपने घर ले जाए तो आज के खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे ओ मखनी, देखो जरा मैं क्या लाया हूँ। इतना बड़ा बैंगन लेकर आया हूँ मैं। अरे ओ मखने, क्या है तेरे साथ? मुझे क्यों बुलाया है और इतना बड़ा बैंगन कहाँ से लेके आया है? बुढ़ा हो गया, चुराने की आदत नहीं गई। वो बूढ़ा आदमी अपनी बीवी को सारी बात बताता है। अरे ओ मखनी, जल्दी से इस बैंगन को अपने प्यारे प्यारे हाथों से काट ताकि इसका जायका ज्यादा स्वादिष्ट हो। अरे ओ मखनी, इतना मक्खन ना लगा वरना मैं तुझे भी काट दूंगी। उसके बाद वो औरत उस बैंगन को काटना शुरू करती है तो उस बैंगन में से एक लड़की की आवाज आती है। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मुझे मारना मत, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। उस बूढ़ी औरत को बैंगन में से आवाज आती है तो उसे पता चल जाता है कि इस बैंगन के अंदर कोई लड़की छुपी हुई है। वो बैंगन को बहुत आराम से काटती है तो उसमें से एक बहुत खूबसूरत शहजादी निकलती है। अरे बेटी, तुम कौन हो और इस बैंगन के अंदर क्या कर रही थी? जब मैं छोटी होती थी तो मेरे सौतेले बाप ने मुझे इस बैंगन के अंदर कैद कर दिया था। इस बैंगन के अंदर एक जादुई कीड़ा रहता था जो मुझे खाना और पानी ला कर देता था। मैं इस बैंगन के अंदर बड़ी हो गई और आज आपने मुझे इस बैंगन में से बाहर निकाल दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओ मेरी प्यारी गुड़िया, अब तुम हमारे साथ रहोगी। उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी की कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए वो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसका नाम शहजादी उबरचैन रखते हैं। शहजादी उबरचैन एक दिन घर से बाहर निकलती है तो उसे महल की नौकरानी देख लेती है और भागती है। महारानी, आज मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जो आपसे भी खूबसूरत है। अगर महाराजा ने उसे देख लिया तो वो उससे शादी कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। महारानी, मैं सच बात कह रही हूँ, आपको मेरी बात पे यकीन करना पड़ेगा। अगर वो असल में इतनी खूबसूरत है तो उसे महल में लेकर आओ, मैं उसे जान से मार डालूंगी। ठीक है रानी, पर आप बादशाह के आने से पहले पहले उसे मार देना। अरे तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे महारानी ने भेजा है कि इतनी खूबसूरत लड़की एक छोटे से घर में नहीं रह सकती। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। शहजादी उबरचैन महल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे तुम तो वाकई में बहुत खूबसूरत हो। तुम तो महल में रहने के काबिल हो। आओ चलो मेरे साथ। ये रहा तुम्हारा कमरा। मैं जानती हूँ तुम्हें इतने अच्छे अच्छे कमरों में रहने की आदत नहीं, पर अब आदत बना लेना। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मैं कितनी रहमदिल महारानी होने के साथ साथ जादू करनी भी थी। अब तो उसने सोच लिया था कि वो शहजादी उबरचैन को अपने जादू के जरिए से मार देगी। जब रात होती है तो वो उसके कमरे में जाती है और उसके ऊपर जादू करती है। शहजादी उबरचैन, मुझे बता दो कि तुम्हारी जान किसमें है? मेरी जान तुम्हारे बेटे में है।
अगर तुम उसे मार डालोगी तो मैं भी मर जाऊंगी। महारानी नहीं चाहती थी कि बादशाह किसी और से शादी करे, इसलिए वो अपने बड़े बेटे को मार डालती है। उसके बाद वो अपनी नौकरानी को शहजादी उबरजैन के कमरे में ये देखने के लिए भेजती है कि वो अभी मरी है या नहीं। तो वो देखती है कि शहजादी उबरजैन अभी भी जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो उसके ऊपर अपना जादू किया था। अब मैं उसके ऊपर ऐसा जादू करूंगी कि वो मुझे सच बता देगी। शहजादी उबरजैन, मुझे सच बताओ कि तुम्हारी जान किस में है? मेरी जान तुम्हारी दूसरी बेटी में है। अगर तुम उसे मार डालोगी तो मैं भी मर जाऊंगी। शहजादी उबरजैन का खेल खत्म। जब मलिका अपनी नौकरानी को शहजादी उबरजैन के कमरे में भेजती है तो वो अभी भी जिंदा होती है। कुछ रोज इसी तरह चलता है। मलिका अपने चारों बच्चों को मार देती है। अब वो शदीद गम गुस्से में होती है। अब वो अपनी तमाम तर ताकतों को इस्तेमाल में लाते हुए शहजादी उबरजैन पे इस तरह का जादू करती है जिसका वो मज़ीद मुकाबला नहीं कर पाती और सही जवाब देने पर मजबूर हो जाती है। तुम मुझे मार तो नहीं सकती, पर हमेशा के लिए बेहोश कर सकती हो। उसके लिए तुम्हें जंगल से लाल रंग की भैंस ढूंढ कर लानी होगी। उस भैंस के अंदर एक डिब्बा है और उसके अंदर एक हीरे का हार है। अगर तुम उस हीरे के हार को धूप में रख दो तो मैं हमेशा के लिए बेहोश हो जाऊंगी। अब रानी का मकसद पूरा हो जाता है। वो बहुत खुश होती है। जब राजा घर वापस आता है तो वो उससे वो हार लेने की ख्वाहिश करती है तो वो किसी न किसी तरह उस लाल भैंस को ढूंढ लेता है। अरे, ये लोग तो मुझे मारने वाले हैं। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। उबरजैन, अब तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है। मैं इस हार को सूरज की रोशनी में रख दूंगी। हा हा हा। अरे बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें इतना ढूंढा पर तुम मिली ही नहीं। अब तुम इतनी परेशान क्यों हो? अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आप लोगों को सारी बात बताऊं। बस मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद हमेशा के लिए बेहोश हो जाऊंगी। आप लोगों ने ना तो मुझे दफनाना है और ना ही मुझे जलाना है, बल्कि जंगल के बीच एक बड़ी सी दीवार खड़ी करके फूलों का बिस्तर बना के मुझे उसके अंदर लेटा देना। इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी कर देना। अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? शहजादी उबरजैन अचानक से नीचे गिर जाती है और हमेशा के लिए बेहोश हो जाती है। अब उन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो जैसा शहजादी उबरजैन ने उन्हें कहा होता है वो लोग बिल्कुल वैसे ही करते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। महारानी अपनी नौकरानी को शहजादी उबरजैन के घर भेजती है ताकि वो देख के आए कि शहजादी उबरजैन मर चुकी है या अभी भी जिंदा है। अरे बेटा, तुम कौन हो? अम्मा जी, वो मैं ना उबरजैन की दोस्त हूँ। इतने दिनों से वो मेरे घर नहीं आई। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उसके घर चक्कर लगा लूं। उस बूढ़ी औरत को लगता है कि वो सच्ची में उबरजैन की दोस्त है, इसीलिए वो उसको सब कुछ बता देती है। क्या इसका मतलब वो अभी तक नहीं मरी? कोई बात नहीं, मैंने उसे हमेशा के लिए बेहोश तो कर दिया ना। अब मुझे उसकी परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद राजा शिकार करने के लिए में जाता है तो वो चलते चलते उसी जगह पर चले जाता है जहाँ पे शहजादी उबरजैन बेहोश पड़ी होती है। अरे, ये जंगल में दीवार किसने खड़ी की है? अंदर चलकर देखता हूँ आखिर है क्या। अरे, इतनी खूबसूरत शहजादी, पर ये यहाँ पर क्यों लेटी हुई है? बादशाह जब शहजादी उबरजैन के पास जाने की कोशिश करता है तो वो उसके पास नहीं जा पाता। उसको पता लग जाता है ये कोई आम शहजादी नहीं बल्कि जादुई शहजादी है। कुछ दिन इसी तरह जाते हैं। बादशाह रोजाना शहजादी उबरजैन के पास जाता है पर शहजादी उबरजैन उसके एक भी जवाब नहीं देती। एक दिन जब बादशाह शहजादी उबरजैन के पास जाता है तो बहुत तेज बारिश हो रही होती है और घने बादल होते हैं और शहजादी उबरजैन जाग रही होती है। अरे शहजादी, तुम जाग गई।
मैं रोजाना यहाँ पर आता कि शायद तुम आज मुझसे बात करो, पर तुम नहीं उठी। चलो अच्छा हो गया तुम्हें आज होश आ गया। शहजादी उबैजैन बादशाह को सारी बात बताती है और ये भी कहती है कि जब आसमान से बादल हट जाएंगे तो मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी। पर शहजादी, अब तुम्हें बचाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे थोड़ी दूर ही एक सुर्ख रंग की नदी है। अगर तुम वो हार उस नदी के अंदर फेंक दोगे तो मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगी। बादशाह बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे शहजादी उबैजैन ने उसे कहा होता है। शहजादी, जो कुछ तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे किया है। अब तुम मेरे साथ महल चलो। मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक रानी मर नहीं जाती, वरना वो फिर मुझे मारने की कोशिश करेगी। पर मैं उसे कैसे मारूंगा? वो तो एक जादूगरनी है। जिस नदी में तुमने मेरा हार टिपोया था उसी नदी के पानी से तुम उसे मार सकते हो। उसके बाद वो सुर्ख रंग की नदी से पानी लेकर रानी को जला देता है। और फिर वो शहजादी उबैजैन से शादी कर लेता है और फिर वो लोग हंसी खुशी रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।